नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपका संबंधित कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। यह कथन जो है पूर्ण रूपेण सही है। इसके बाद जो हमारा दूसरा कथन है, इसके पूर्व वह दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश पद पर नियुक्त थी। यह कथन भी सही है। कथन सी है, जस्टिस एस मुरलीधर उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। यह कथन भी सही है। इस प्रकार से हमारे जो सभी कथन ABC सही हैं, तो सही आंसर है विकल्प ए, सभी कथन सही हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत के रणजीत सिंह डिसले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। दूसरा कथन है, पुरस्कार स्वरूप उन्हें कुल $10 लाख अर्थात 7.38 करोड़ रुपए धनराशि प्राप्त हुई। यह कथन भी सही है। कथन सी है, पहली बार भारत के किसी शिक्षक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह कथन भी सही है। इसलिए हमारे तीनों कथन जो है ABC सही हैं, तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प बी, सभी कथन सत्य हैं। आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि रणजीत सिंह डिसले को जो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आज तक जो है, वैसे पहले से ही प्राचीन काल से जो है भारत विश्व गुरु माना जाता है, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। जो रणजीत सिंह डिसले हैं, यह मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और एक परिषदीय विद्यालय में विज्ञान के शिक्षक हैं। इन्होंने जो है अपने कार्यों से, विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्य से, गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए किए गए प्रयास से जो है विश्व का दिल जीता और उन्हें विश्व शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके पहले जो है, यह भी एक महत्वपूर्ण भी है, 2019 में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, यह भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। तो 2019 में जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया था पीटर तबीची को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था और वह केन्या के रहने वाले हैं। यह प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कहाँ के रहने वाले हैं? केन्या के। 2019 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पीटर तबीची को प्रदान किया गया। और किस विषय के शिक्षक हैं पीटर तबीची? पीटर तबीची भी जो है विज्ञान के ही शिक्षक हैं। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? चिल्हटी हल्दीवाड़ी लिंक परियोजना भारत एवं बांग्लादेश की संयुक्त रेल परियोजना है। यह कथन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। यह कथन भी सही है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए, दोनों कथन सही है। एक अभी जो है 7 दिसंबर को जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना ने जो है वर्चुअल माध्यम से जो है इस परियोजना का पुनः शुभारंभ किया। अभी हम लोगों को मालूम है कि बांग्लादेश जो है अपने स्वतंत्रता का 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और हल्दीवाड़ी चिल्हटी परियोजना जो है
यह पहले से भारत और पाकिस्तान के बीच संचालित होती थी, लेकिन 1965 में हुए भारत पाक युद्ध के बाद इस परियोजना को जो है बंद कर दिया गया था। इसलिए जो है अब जो है 7 दिसंबर को जो है पुनः जो है इस पे सहमत बनी इस परियोजना को चालू करने के लिए। ये 7.5 किलोमीटर के आसपास की यह जो है इसकी कुल लंबाई है, और इससे जो है बांग्लादेश से अगर कोई आसाम बंगाल आना चाहता है तो उसकी दूरी काफ़ी कम हो जाती है। तो यह प्रश्न भी जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा एवं आय सूचकांक को शामिल किया जाता है। यह कथन पूर्ण रूपेण सही है, क्योंकि जो मानव विकास सूचकांक जो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है उसमें 3 पक्ष होते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांक। यह भी जो पीसीएस से जो है पीसीएस में कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक में कुल कितने पक्ष हैं, या उपर्युक्त में से कौन सा जो है मानव विकास सूचकांक का जो है पार्ट नहीं है। दूसरा कथन है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। यह कथन भी सही है। तीसरा है, 2020 में इस सूचकांक में भारत को कुल 189 देशों में 131वां स्थान प्राप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मतलब 2020 में यूएनडीपी ने जो है इस सूचकांक के लिए कुल कितने देशों को चुना? 189 देशों को चुना, और उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 131वां स्थान प्राप्त हुआ। और अगला यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। अगला जो है कथन, इस सूचकांक में 2019 में भारत का स्थान 129वां था। यह कथन भी सही है। तो हमारा जो है अच्छा एक और है जो है कथन ई है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान नार्वे का एवं अंतिम स्थान नाइजर का है। यह कथन भी सही है। तो इसमें जो है ए से लेकर ई तक सभी कथन सही हैं। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए, सभी कथन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में कौन से सही हैं? पहला कथन है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में जो है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 अमेरिका के कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजलर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, 162 देशों में भारत का स्थान 111वां है। यह कथन भी सही है। पर इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड एवं अंतिम स्थान पर सीरिया है। यह कथन भी सही है। इस प्रकार से हमारे तीनों कथन सही हैं और विकल्प ए तीनों कथन सही हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, 2021 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे। यह कथन सही है। 2020 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। यह कथन भी सही है। और हमारा कथन ए एवं बी दोनों सही है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए, दोनों कथन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, रासबी तरंगें उत्तर अटलांटिक क्षेत्र में होने वाली वायुमंडलीय गड़बड़ी से उत्पन्न होती हैं। यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। रासबी तरंगों का संबंध कहाँ से है? उत्तर अटलांटिक क्षेत्र से है। दूसरा विकल्प बी है कथन बी है,
ये तरंगें मानसून के आने में रुकावट बनती हैं और वर्षा को रोकने का काम करती हैं, यह भी सही है। विकल्प कथन सी है, रासवी तरंगों को प्लेनेटरी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, यह कथन भी सही है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए, तीनों कथन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, अभी हाल में ही भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित हुआ है, यह कथन सही है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पार्क अवश्य पूछा जा सकता है परीक्षा में। और दूसरा है कथन, यह पार्क गुजरात में स्थापित होगा, यह कथन भी सही है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए, दोनों कथन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है, अभी हाल में ही बच्चों में शिगेला नामक बैक्टीरिया के संक्रमण का मामला बच्चों में देखने को मिला है, यह कथन सही है। अभी हाल में ही है जो केरल में शिगेला नामक बीमारी का पता चला है, और यह बीमारी जो है एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस बीमारी में जो है, अगला हमारा कथन है, यह बैक्टीरिया आंतों को संक्रमित करता है और इसके लक्षण डायरिया, पेट दर्द, बुखार, मितली, उल्टी आदि है, यह कथन भी सही है। इस बैक्टीरिया के प्रभाव से हमारी जो है आंतें प्रभावित होती हैं, आंतों में संक्रमण हो जाता है और बच्चे जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे डायरिया, पेट दर्द, बुखार, मितली आदि से प्रभावित हो जाते हैं, यह कथन भी पूर्ण रूपेण सही है। और हमारा सही आंसर होगा कथन ए एवं बी, दोनों सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, कथन ए, 21 दिसंबर को शनि एवं बृहस्पति ग्रह लगभग 800 वर्ष बाद एक दूसरे के काफी नजदीक आए, यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। अभी 21 दिसंबर को जो है शनि और बृहस्पति ग्रह जो है काफी नजदीक आ गए थे। और दूसरा कथन है, इस खगोलीय घटना को महान संयोजन या ग्रेट कंजक्शन कहा जाता है, यह कथन भी सही है। एक्चुअली जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जब वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आते हैं तो उस घटना को कंजक्शन कहा जाता है। और जब दो बड़े ग्रह एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आते हैं तब हम उसे ग्रेट कंजक्शन कहते हैं, ग्रेट कंजक्शन या महान संयोजन कहते हैं। हमारा अगला कथन है, इस खगोलीय घटना को क्रिसमस स्टार के नाम से भी जाना जाता है, यह कथन भी सही है। इस प्रकार से हमारे तीनों कथन सही हैं, तो हमारा विकल्प ए सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 10 प्रश्नों को रखा था और अगली वीडियो अतिशीघ्र ही लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। और यह उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ कि यह वीडियो जो है आपको पसंद आएगी और प्रतियोगी जीवन के लिए, हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।